Welcome everyone in this second video of basic chemical calculation chapter। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एटॉमिक वेट और ग्राम एटम क्या होता है वो देखा था, उसका एग्जांपल भी किया था। फिर मोलिकुलर वेट और ग्राम मोल के बारे में देखा था, उसका भी एग्जांपल किया था। और एंड में इक्विवेलेंट वेट के बारे में और उसका एग्जांपल भी किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट और कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर हम तीन तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मालिटी, मोलारिटी और मोलालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले है नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में ऐड कर देना। ठीक है, नॉर्मालिटी क्या है, नॉर्मालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोलारिटी इट इज डिफाइंड एज number of gram moles of solute which is dissolved in 1 liter of solution। ये उसका फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों यह एक रिलेशन है बिटवीन नॉर्मालिटी और मोलारिटी। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। फिर है ये मोलारिटी का फॉर्मूला, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम मोल को कैसे लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर वेट। तो अभी ये इक्वेशन नंबर 4 से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलारिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और अभी ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फाइनल रिलेशन निकल के आएगा, जो है नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। और है मोलालिटी। दोस्तों मोलालिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ है इसका फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल टू क्या है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अब आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। तो हम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन का कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारी मेथड्स होती है अलग अलग कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन हो गया, वेट परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है। और
जनरल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड और जो लिक्विड का होता है उसको हम वेट परसेंट और मोल परसेंट से एक्सप्रेस करेंगे, और गैसेस के लिए हम वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? 1 पार्ट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सिस्टम। 10⁶ मतलब 1 मिलियन हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या यूज टू स्पेसिफाई कंटेंट्स ऑफ ट्रेसिस इम्प्योरिटीज इन सॉलिड लिक्विड सिस्टम। ठीक है, बहुत जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है वो ऐसे इम्प्योरिटीज को हम एक्सप्रेस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वेट परसेंट। वेट परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये सब देखने से पहले ये देख लीजिए। हमको सबसे पहले आप कंसीडर करिए बाइनरी सिस्टम ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या होगा? वेट ऑफ ए। डब्ल्यू बी होगा वेट ऑफ बी, और डब्ल्यू होगा टोटल वेट, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। वी ए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए। वी बी होगा वॉल्यूम ऑफ बी। वी होगा टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ ए। एन बी है मोल्स ऑफ बी। एन है टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। एम डब्ल्यू ए क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ ए। एम डब्ल्यू बी क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ बी। तो आइए अब देखते हैं वेट परसेंट। दोस्तों वेट परसेंट क्या है? बाइनरी सिस्टम के लिए लिखेंगे तो कंपोनेंट ए का वेट परसेंट लिखेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई टोटल वेट डब्ल्यू इंटू 100। ठीक है, और अगर हमें उसका वेट फ्रैक्शन निकालना है जिसको हम एक्स से डैश से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटू 100 है बस उसको रिमूव कर देना है तो हमें वेट फ्रैक्शन मिल जाएगा। किसी भी कंपोनेंट का वेट फ्रैक्शन निकालना है तो उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट करना है बस। यहाँ पे नोट्स है जो है वेट परसेंट ऑफ ए क्या होता है? एक्स डैश इंटू 100। ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। और दोस्तों याद रखिए समेशन ऑफ एक्स आई डैश, सभी कंपोनेंट के वेट फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। सम ऑफ वेट परसेंट ऑफ कितना हो जाएगा? 100। देखते हैं मोल परसेंट के बारे में। दोस्तों मोल परसेंट ऑफ ए क्या होगा? ए का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100। तो मोल क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर वेट। सो इसको ही हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो Na की जगह क्या लिखा है? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ए, उसके डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल मोल करना है, तो ए और बी का अलग अलग कर दिया है इनटू 100। और मोल फ्रैक्शन क्या होगा? उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो क्या हो जाएगा? उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सिंपल, यहाँ पे नोट देख लीजिए मोल परसेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स इंटू 100, और सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सम ऑफ मोल परसेंट कितना हो जाएगा? इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब एंड में है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ओके, ये वॉल्यूम परसेंट हम गैसेस के केस में यूज करेंगे इन जनरल। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इन सब के बारे में, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना जो मैंने फॉर्मूला दिया है और इसकी डेफिनेशन उसको याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।